युवा नहीं, सबसे बड़ी समस्या है शादी की। शादी नहीं होती, क्या इसका भी कोई सोल्यूशन है कि वह उनकी शादी हो सके, कुछ ऐसा उसका है? और अब मैं तो न जन्म कुंडली की तारीख भी न्यू बता देता हूँ, आपकी शादी उस समय में होगी, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। तुम्हारा चैलेंज है गारंटी, अच्छा। 5 चीजों की मैं गारंटी लेता हूँ। आपको संतान कब होगी मैं ये बता देता हूँ। आप अपने बच्चों से उस समय मिलें, आपको इतने बज करके इतने दिन इस समय पे मिलेंगे तो आपको गर्भ धारण होगा। अच्छा। ज्योतिष की कैलकुलेशन बताती है, दोनों कुंडली, जन्म कुंडलियों को दोनों को मैच करके। दूसरी बात, आपकी शादी तब ये होगी, आपने ये उपाय करना चाहिए, ये समाधान है, ये निवारण है, वो जन्म कुंडली बोलती है। जैसे परीक्षा लेने भी आ जाए, अभी मेरे पास आ रहा था, बाबा बता शादी के बारे में बता, मैंने उसकी जन्म कुंडली भगा के भरे, उसकी 11:30 बजे की बात है। आपकी शादी 2020 में हो चुकी है और आपका डिवोर्स का चक्कर चला हुआ है, तो उसकी जन्म कुंडली बगाई तो उस आदमी ने मेरे पैर पकड़ दी। गुरुजी गलती हो गई मेरे को। सच्चाई देखो कितनी है इसके अंदर। कमेंट सामने बेर रहा था, हमने मेरे गाल बकनिया, गाल कितनी है बको, जितने बकोगे ना मेरा लाग गई। अरे मेरे याद तो कर रही हो, क्यों करे भी करे। राम राम भाई सारे भाई, ये ना फिलहाल हाँ भाई रोहतक के अंदर है। आपने मेरा था भाई 1 रुपया चौक रोहतक के ऊपर भाई बाबा है, जो ये देख लो 18 फुट के ऊंचे दूने में तपया था, पूरा भाई हरियाणा में वायरल हुआ था, क्योंकि सबसे बड़े दूने भाई बाबा के थे। और फिलहाल ही भी सबसे पहले भाई जो जलदार तपस्या है, फिलहाल जलदार तपस्या करने लग रहा है। और एक और बात बता दूं भाई, यू वो बाबा है जो बता भविष्य बताने में भाई भविष्य बता, और इसे बात में सबसे ज्यादा भाई वायरल होया था, क्योंकि आज का टाइम आप देख सको हो, इस बात पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता भाई, कोई किसी का भविष्य बता दे, लेकिन बाबा ने भविष्य बताए हैं, मेरी आंखों के सामने बताए हैं भाई। उनकी भाई अपना बताया भाई सही बताने लग रहा है, क्योंकि भविष्य नीचे जो पिछली बातें बताई है भाई, उन बातें बताओ भाई कोई भी अपनी आंख भर सका है। लेकिन पूरी बातचीत करांगे, जो ई फिलहाल तपस्या चल रही है, वह तपस्या आखिर किस प्रकार हुआ है और कितने दिन हुआ है। राम राम श्रवणाथ जी। आदेश 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 भाई, आदेश खुश रहो। बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं आपके। सबसे बड़ा चर्चा तो एक है भाई, आप सबसे ज्यादा नुको है भाई गुस्सा कर लियो, स्पष्ट हो नुको, अगर सच्चा आदमी में सब तक ना गुस्सा आया करे है। एक बार थोड़ी मैंने इस बात बताई दो, गुस्सा क्यों करो आप? देखो सच्चाई बीमार पड़ सकती है, मरेगी नहीं। देखो सच्चाई, आज आदमी को अगर कोई कहना है ना तो सच्चाई, इंसान नहीं मरता आज, मतलब खड़तल हुआ बस। साफ कहना, सुखी रहना रहे, एक बार तो जन्म मिला है ही के बेरा आगे मिलेगा का ना मिलेगा इंसान योनि में, के बेरा परमात्मा कितने कितने बकरी बना के खड़ी करते, इस बात का के बेरा है। तो मैं ये चाहता हूँ, हम जीते हैं जो जिंदगी में जीते हैं वो सतयुग की जिंदगी में जीते हैं। इस कलयुग का राजा है जो राहु ग्रह है, जो हमारा वर्तमान में कलयुग लगा हुआ है, ये तपस्या भगवान शिव ने चलाई थी, सतयुग से चली आ रही है। जो भी साधु संत महात्मा जो भी तप करता है और भजन करता है ना परमात्मा का, वे दरिद्रता में जरूर रहते हैं, लेकिन सच्चे और ईमानदार होते हैं, वो सतयुग की जिंदगी में जीते हैं। और दुनिया है आज सड़की, आज की सेनानियों को आना भाई 5 गो से ट्रेली भेज दिए, कोई भेजा है? नहीं भेजता। आदमी का दिक्कत 3-2-5 की में, घर में 3-2-5 अगर कोई घटना घटित, अगर विचारधारा कुछ होता है तो आदमी बच्चा फिर तो मंगा लेता तो 50 ट्रेली। नहीं तो आदमी आज स्वार्थ से ही काम करता है। अगर कहीं भी आज दर्शन करने के लिए भी जाता, दर्शन करने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं जो सुख शांति से जाते हैं, केवल वे मांग और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए लोग मांगने के लिए जाते हैं। और स्वार्थ, दुनिया आज स्वार्थ में उलझ गई है, केवल 2-4 बातें हैं, उन चीजों का लोगों को स्वार्थ है और उस स्वार्थ में लुप्त हैं लोग। और भजन तो कोई करता ही नहीं। लोगों को हम कहते हैं भाई परमात्मा भजन किया करो, भजन कोई करता है नहीं। निंदा ईर्षा चुगली चाटी ये कर सकते हैं, लेकिन भजन सबके भाग्य में नहीं लिखा। ब्रह्मा जी ने साधु संतों के जिसका पवित्र मुख माना है, तो परमात्मा का भजन सत्संग सिमरन और तप और भजन और हठयोग और जलधारा, कोई भी जो तपस्या है, केवल तपस्वी वही बनते हैं, या उनके प्रारब्ध का ये कर्म किया हुआ जो पिछले जन्म में जो उनकी भक्ति अधूरी रह गई थी वो अब पूरी करने लग रही है। अच्छा, जिस प्रकार 50 डिग्री तापमान में आप 18-18 फुट दूने लगा के तप करे थे, लेकिन ईब आप जलधारा रखने लग रहे हो, तो यह जलधारा किस प्रकार हो? एक भाई जो दर्शक उनके इसके बारे में बताओ। देखो ये जलधारा है, देखो मैंने तो अपना पूरा साल बांट रखा है, ठीक है। आगे हमारी मौन भी तपस्या आएगी, 3 महीने मौन भी रहेंगे। तो जैसे तपस्या करते हैं साधु महात्मा, सर्दी में करते हैं जलधारा तपस्या करते हैं, सुबह मटकों से बच्चे आते हैं, सेवक आते हैं, 2 घंटे लगाता हूँ मोस्टली। जो हो जाते हैं, जो हमारे मटके हो जाते हैं ना, वो हमारा अनुमान नहीं है। देखो हमने मटके लाने थे, मटके हम नहीं लाए, हम 5-7 मटके ला रखे हैं। हमने 5-10 ड्राम पानी के भरते हैं, वो हर रोज मेरे ऊपर रहता है। 5-10 ड्राम है ठंडा पानी के? 9 ड्राम हमारे पास। वो शाम को भर के रख देते हैं और सुबह मेरे ऊपर डालते हैं, मेरे को स्नान कराते हैं। 2 घंटे तक मैं स्नान करता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त की तपस्या है ये,
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से लेकर और 5 बजे तक मैं ब्रह्म मुहूर्त में ये तपस्या करता हूँ। अच्छा, तप करना क्यों जरूरी है, एक बार थोड़ा ये और बताओ। भाई तप करने से आगे पिछला जन्म सुधरता है और देश और मानव कल्याण और जन कल्याण और सुख शांति और समृद्धि के लिए ये तप करते हैं। अगर कोई साधु संत अगर कोई तप करता है, अगर कोई भजन करता है या सिमरन करता है, अगर कोई तप करता है तो बताते हैं 84 कोस तक की भूमि पावन हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। अच्छा, एक जो है आपकी भविष्य बताने वाली बात तो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, थोड़े बहुत मैंने भी देखा है। तो किस प्रकार करो, डोंग मानांगे या कुछ और तरीका है जो आप लोगों का भविष्य बताए जो हो? देखो, जो लोग ये कहते हैं भाई डोंग करते हैं, डोंग करना सबके बस की बात नहीं। सबसे पहले तो वही करके देख लें तुम्हारे पास आते हैं कि आज लोगों पे को 5 दिन तक अगर घर कोई व्यक्ति आ जाए, अनजान व्यक्ति आ जाए, 5-4 आदमी आ जाए, तो रोटी खुआने का भी कौन मानस पाज अपना रजाई में पड़े पड़े ढोंग पाकट संट कपट कुछ भी कह सकते हैं। अरे कमी तो भगवान शिव के अंदर भी लोग गालियां बकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी बकते हैं, भगवानों को भी गाली बकते हैं। देवगुरु बृहस्पति और दानव गुरु शुक्राचार्य देवताओं की और दानवों की आपसरी में रही है खटपट। जय आपा भगत या जगत का कर सकते हैं, भगत जगत का बैर है। तो तमोगुणी और रजोगुणी लोग हैं और सतोगुणी 3 गुण होते हैं। तमोगुणी और रजोगुणी रह गए। सतोगुणी के बारे में तो सतोगुणी ही बता पाएगा, जो भजन सत्संग स्मरण भजन तप करता है वही बता पाएगा, अनथिंग नहीं। अच्छा, भविष्य वाली बात बताओ, मतलब भविष्य किस प्रकार? हाँ, भविष्य वाली बाबा जी हाँ पत्रा देख करके बताते हैं, जो हमारे आम देहात में बताते हैं। भाई पत्रा देख के बताते हैं। जन्म कुंडली देख करके मैं लोगों को, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, जन्म कुंडली देख करके भविष्य के बारे में बताता हूँ। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है और गणित की कैलकुलेशन है। अच्छा, कितने लोगों ने भविष्य बताया लिया, कितना का अलग साक्षी हो जाएगा? मेरे पास तो लाखों आदमी आ गए चले गए, पता ही नहीं कितने आदमी आ लिया। लेकिन दुनिया फील्ड बताती है, लोग आकर के बोलते बाबा आपने काम बताया था, मेरा सिद्ध होगा। अच्छा, तब मेरे को एनर्जी जागती है, बड़ी खुशी मिलती है। अरे मेरे पास आया था, मेरा काम उसका सफल हो गया, बड़ी खुशी मिलती है। स्वार्थ को मारना पड़ता है उसमें, भजन करने से स्वार्थ मरता है। भीतर की जो विडंबनाएं हैं ये खत्म हो जाते हैं, जैसे खाना पीना नहाना धोना जैसा मिल गया उसी में ही अपने व्यतीत रहते हैं। अच्छा, आजकल एक और बात करा, घर के जो क्लेश हो हैं, रिश्ते खराब हो हैं, तो ये किस प्रकार और किस प्रकार ये ठीक हो सकता है? क्योंकि बहुत से ग्राम में क्या आम बात हो रही है। देखो, ये इस प्रकार की दिक्कत हो रही है तो देखो, आपके पास कहीं भी हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं आप, तो सबसे पहले आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजर हो, जन्म कुंडली देख करके बताता, तो वहां दिखवा सकते हैं। जरूरी नहीं हमारे पास आना, मैं साफ आदमी हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो तो आप उनकी शरण में जा सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। अगर उनसे आपका काम नहीं बनता है तो आप हमारी शरण में आ सकते हैं। हम जन्म कुंडली देकर के बताते हैं। हमारे पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेकर आना होता है। अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ टाइम हो तो हमारे पास आ जाना, अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं हो तो हमारे पास आपके लिए समाधान नहीं है। मतलब आपके पास अगर कोई शराबी प्रकार का आ गया, आपने पता लगा भाई वही देख शराबी आ गया, देखो भाई मेरे से नशा पता जो लोग करते हैं, और दूसरी बात जो नशेड़ी जुआ सट्टा लॉटरी आते हैं, देखो भाई मन ना उनसे एलर्जी है। क्यों? मैं करता नहीं, मैं तो एक होका पीता हूँ। मेरे अंदर चाहे मानो चपन जाती मानो कुछ ही मानो, मैं एक होका पीता हूँ। होका पीने वाला मेरे पास आ सकता है। अगर आप हमारे को इज्जत करेंगे तो हम आपकी 10 गुना ज्यादा इज्जत करेंगे। अगर भाई जाकर पढ़ोगे तो देखो मेरे अंदर गुस्सा है, मैं तो जिंदा मुर्दा हूँ, मैं तो मरण खातर तैयार हूँ। मारो चाहे छोड़ो, मैं तो मरण खातर तैयार हूँ। ठीक है, मेरा आगे ना पीछे के मैं तो खत्म होया हूँ, मैं तो जिंदा सांप गड़ में गालना हूँ। रही बात परीक्षा लेने की, कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी का काम चलता हो, जो लोग परेशान हैं उनका काम वो विश्वास हो तो आप आ सकते हैं। चूल्हा न्योत किसी का नहीं है, कदे न्यू मान गया हुआ है आगे भाई चूल्हा न्योत नहीं होता है, नहीं चूल्हा न्योत नहीं होता नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी बात, चूल्हा न्योत बोलते हैं हम, अग भाई सारे आ गया, एक जन्म कुंडली में 5 कुंडली ठा लिया हुआ है, 10 कुंडली ठा लिया हुआ है, 15 कुंडली ठा लिया हुआ, पड़ोसिया की भी ठा लिया हुआ है। अब तू जाओ ले मारे पूछे क्यों, फीस तो लगनी नहीं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, ये इतना मैं जीऊंगा, मेरी तो बंद नहीं हुआ है। सही है, चाहे बेशक अपन मरना मंजूर है, मैं नहीं हटूंगा पीछे से। लेकिन ये सच्चाई है, मैं कह मांगा वो मानस ठेलो, हम अष्ट सतवीर के राग नहीं गाया करता। ठीक है, सच्चाई देखो कितनी है इसके अंदर। कमेंट सामने बे रहा था हमने, मेरे गाल बकनिया, गाल कितनी है बको, जितने बकोगे ना मेरा लाग गई। अरे मेरे तो याद तो कर रही हो, क्यों करे भी कर रही हो तब, घीवर की लागे, घीवर की लागे, मन याद तो कर रहे हैं।
ठीक है, बक लो जितने बकोगे। अरे मेरे भी तो मैं पाप कटेंगे, ये दुनिया के उठने लग रहा। आपने मेरे इसकी कुछ फीस फास भी लोगे? आपने मेरे से एक बात पूछी थी, आप ये किस लिए करते हैं? मैं ये लोगों का जो भला करता हूँ ना, उससे उसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आती है। उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करनी मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। कल और भी तो आदमी आएगा ना, परसों और भी तो कोई आएगा, थर्ड दिन और भी आएगा कोई। तो जैसे लोग आते हैं तो स्वयं पहले पॉजिटिव होना पड़ता है। क्या बता कैसे इंसान आ जाए, परीक्षा लेने भी आ जाए। अभी मेरे पास आ रहा था, बाबा बता शादी के बारे में बता। मैंने उसकी जन्म कुंडली बगा के भरे, उसकी 11:30 बजे की बात है। मेरे पास मत आना, जान से मार देता हूँ आदमी को। आपकी शादी 2020 में हो चुकी है और आपका डिवोर्स का चक्कर चला हुआ है, तो उसकी जन्म कुंडली बगाई तो उस आदमी ने मेरे पैर पकड़ दी। गुरु जी गलती हो गई, मेरे को आज तक ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर बाबा जी नहीं दिख रहा। मतलब साथ छिटा दी सारी। देखो वो तो उसकी विडम्बना थी, उसने सारी टप टप आप ली। तो ज्योतिष एक सच्चाई है। जिस आदमी का वहम हो वो अपनी वहम को मिट सकता है। और ज्योतिष के बारे में तो मैं जिसके पास पढ़ा हूं उनको छोड़ के आर वर्ल्ड को ज्योतिष में चैलेंज है। मैं 98 से चलाने में हूं और अभी भी पढ़ाई कर रहा हूं, छोड़ी नहीं है पढ़ाई। जिस दिन मेरा ये शरीर पूरा हो जाएगा उस दिन मेरी पढ़ाई छूटेगी और उसी दिन या 5.5 साल की पर्ची छूटेगी। अच्छा, मतलब 5.5 से पर्ची लग गई। और जो ये बताता हूँ लोगों को, जो 550 रुपया की पर्ची है, आदमी एक तो कई जन्म कुंडली लेकर हुआ है, उसके लिए नहीं मैं बताता लोगों को। अगर वही 550 लाख पाचा ना, जिसके बारे में मैंने पूछना उसी के बारे में बात करता है, नथिंग करता है। मतलब एक का है। हाँ, अगर 550 की पर्ची ना हो तो लोग झगड़ा करते हैं। रही बात आने वाली 3 जनवरी का हमारा भंडारा है, आप लोगों का सबका आदर सत्कार के साथ चूल्हा न्योता है। नवीन जैन वाली बात है भाई, सबका चूल्हा न्योता है। या मेरे को नवीन जैन के पास से आदत पड़ गई। वो अपना सेवक मेरे पास आता है कई बार, हर एक तपस्या में पहुंचता है। अच्छा, एक बार बता जो मेन समस्या बन रही है, ये 550 रुपए हमारे वहां भंडारे में लगते हैं। और भंडारा तो मोस्टली हमारा महीने में 2 महीने में हो ही जाता है, चलते रहते हैं। कभी वृंदावन चला गया, कभी उधर चला गया, कर क्या आता। ये हमारा खर्चा होता है, वहां होता है। कभी नहीं सोचा बाबा महल बना रहे हैं, बाबा का कुआड़ भी नहीं चढ़ा रखे, ना फरस ना ले पाई है, ना टीप से पर्दे ला के गुजारा कर रखे हैं। अच्छा, एक मैंने समस्या बता जो मैं पूछा। हाँ दूर आजकल के युवा नहीं, सब तो बड़ी समस्या है शादी की। शादी नहीं होती, क्या इसका भी कोई सोल्यूशन है कि उनकी शादी हो, कुछ ऐसा उसका है? अरे मैं तो ना जन्म कुंडली की तारीख भी नहीं बता देता हूँ। आपकी शादी उस समय में होगी, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। चैलेंज है गारंटी। 5 चीजों की मैं गारंटी लेता हूँ। आपको संतान कब होगी मैं ये बता देता हूँ। आप अपने बच्चों से उस समय मिले, आपको इतने बज करके इतने दिन इस समय पे मिलेंगे तो आपको गर्भ धारण होगा। ज्योतिष की कैलकुलेशन बताती है, दोनों कुंडली जन्म कुंडलियों को दोनों को मैच करके। दूसरी बात, आपकी शादी तब ये होगी, आपने ये उपाय करना चाहिए, ये समाधान है, ये निवारण है, वो जन्म कुंडली बोलती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर, शरीर में कहीं कोई फ्रैक्चर हो गया तो उसके लिए आपने वहां प्लास्टर करवाना पड़ेगा। जैसे हम ढांज लगाते थे पुराने समय में, अगर हमारे पहले कड़िया की छात होती थी, पिछाणु में बाढ़ आ गई थी, तो हमारी कड़ी टूट गई थी। तो हम छोटे थे तो हमने देखा था उसके पास वो कड़क भर रखी थी। कड़क भर रखी तो मैंने डैडी से पूछा, डैडी ये क्या कर रखा है? अरे बेटा आपने छत टूट गई है, वो कड़ी टूट गई है, उसके लिए अब गिरेगी नहीं। तो उसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ऐसा ग्रह कोई कमजोर तो नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है। और एक ग्रह तो सबकी जन्म कुंडली में बना रखा है परमात्मा, सबकी में। वो कई बार ऐसा होता है। अभी मेरे पास कोई आदमी आया, अभी तपस्या से पहले आया था मेरे पास, जो रपिया चौक पर जो तपस्या चल रही थी ना 18 फुट के धोने वाली, उसमें आया था। उस आदमी को 14.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रखा था, लेकिन उसका काम नहीं बन रहा। उसको सारे मंत्री सारे जान रहे थे उसको, लेकिन काम नहीं बन रहा। लेकिन मैंने उसको एक उपाय बताया छोटा, आप एक उपाय करें, अगर नहर के अंदर जाए, आप नहर पर जाए, अगर जो काटा और काले तिल लेकर के आप मछली जमाना चालू कर दो, आपका काम हो जाएगा, गारंटी। उसको जचे नहीं बंदे के, यार बाबा जी मैं इतने मोटे उपाय कर चुका, लेकिन छोटा उपाय। उसको 14वें दिन के बाद काम होने चालू, 14 दिन के बाद काम रिकवरी होने चालू होगी, उसकी फैक्ट्रियां खुल गई सभी। ज्योतिष वो चीज है। और रही ज्योतिष की बात, संतान कब होगी और आपकी शादी कब होगी, और आप वाहन, मकान, जमीन और जायदाद खरीदेंगे या बेचेंगे, कब, सारा पता लग जाता है। सब पता लग जाता है आदमी को। ज्योतिष के द्वारा ये भी पता लग जाता है आपकी शादी 1 होगी, 2 होगी तो कब होगी, और आपकी पत्नी कब तक रुकेगी, और आपका पति आपके जीवन में, लाइफ में कब तक रुकेगा। वो इंसान की एक सच्चाई कहने की ना, सच्चाई कन जाने, पता तो उसी को लगेगा ना जो भजन करेगा।
जिसका इष्ट बलवान है उसकी ज्योतिष भी बलवान है। अच्छा जी, देखो रही बात है, उससे बिल्कुल पता लग जाता है, गाइड हो जाता है। ग्रह नक्षत्र बोलते हैं, पंच तत्वों से शरीर बना है और पंच तत्वों से पंचांग बना है। आप ये देख सकते हैं, इसका नाम है पंचांग, जो पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व कौन से हैं? पंचांग की दो है, जो है पंच तत्व बोला गया है जिसको, तिथि, वार, नक्षत्र और करण और योग, इन 5 चीजों से एक ये पंचांग पैदा हुआ है। जो हम तप करते हैं वो भी एक, हम पंचदुनी की जो तपस्या करते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और पाताल, वो भी एक पंच तत्व की तपस्या है। हम इन तपस्या के बगैर नहीं रह सकते, हमारी हैबिट बन गई। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा, जैसे आप मान लो भूत प्रेतो हैं, क्या जो भूत प्रेतो हैं वो घर का क्लेश का कारण बन सके किसी घर का? देखो, घर के अंदर सबसे डीपली प्रॉब्लम ये पाई जाती है। सबसे पहले तो अपने आज जो सनातन धर्म है हमारा, धर्म के अंदर पहले हमारे भारतवर्ष में यज्ञ हवन हर रोज होता था। बूढ़ी माताएं करती थी, हमारी माताएं, दादियां, दादा दादी करते थे। और आज उस चीज को वो मर्यादा खत्म हो गई। आज तो गाने आ गए, बस और डाल गए, ये गाने आ गए, इतना सेंट को नहीं लगा, फलाना ये आ गए, तो वो मर्यादा हमारी लुप्त हो गई। क्योंकि कलयुग में जितना छल कपट बेईमाना चोरी ठगी करोगे उतने ही ज्यादा फलीभूत होंगे। सर्वे कलयुग पाखंड पूज्यते, संस्कृत का एक ये है मंत्र है, सर्वे कलयुग पाखंड पूज्यते। कलयुग में जितना छल कपट बेईमाना चोरी ठगी करोगे उतने ही ज्यादा फलीभूत होगे। तो भाई ये लोगों के अंदर है। और सबसे बड़ा कलेश किसी के, और बताता हूं, जन्म कुंडली से हर एक चीज का समाधान है। बहू के और सास के रिश्ते नहीं बन रहे, पति और पत्नी के नहीं बन रहे, ननद के और भाऊज के नहीं बन रहे, अर्थात जितने भी हमारे ये रिश्ते नाते हैं, काम है, जो आदमी सारे जगह से, हर एक जगह से फेल हो लिया हो ना, अक मेरा ये काम बनता नहीं, अक मेरा काम नहीं चलता, मैं गारंटी से कहता हूं उसका काम चलेगा, हमारे पास समाधान है उसका। लेकिन ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेकर आवे फ्री में, मेरे पास कोई समाधान नहीं है। आप लोगों को इस चीज का पता है, 550 रुपया की हमारी तो पर्ची है ही है। जय बारा होगा भाई, हमारे पास तो लगेंगे, मेरे खर्चे हैं भाई। तुम अपना अपना करते हो, मैं देश के लिए करता हूं, तुम्हारे लिए करता हूं। और आगे आने वाले इस समय में रही तो जितने भी सनातन धर्म से जुड़े ऋषि, महात्मा, साधु, संत, तपस्वी हैं, तो मेरी एक इच्छा है, मैं इनको सभी को इनवाइट करूंगा, सारे को बुलाऊंगा। अच्छा, इस जगह पता और बता दो, क्योंकि बहुत से दर्शक आना चाहोगे, पता और बता दो। देखो भाई, एड्रेस बता रहे हैं, आप हमारे पास कॉल करने की कोशिश ना करें, बार बार इतने कॉल नहीं उठाए जाते। और इस चीज का आप ध्यान रखें, आप हमारे पास व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग कर करके भेजें, वहां से आपको हमारा एड्रेस मिलेगा। रोहतक, झज्जर चुंगी, न्यू विजय नगर, नजदीक सरस्वती स्कूल, शिव मंदिर के सामने वाली गली, बाबा श्रवणनाथ, यहाँ हमारी तपस्या चल रही है। आज तपस्या का हमारा 9वां दिन था, 3 जनवरी को हमारी यह तपस्या संपूर्ण होगी। और इसके अंदर आठियों की थोड़ी ही जाग जाता है, शरीर में आत्माएं जाग जाती हैं, उसके अंदर मेडिटेशन में जाता है। जब इस शरीर के अंदर ये 9 दरवाजे होते हैं, 9 दरवाजों को बंद करके जब 10वें द्वार में लगते हैं, तो इस शरीर को आत्मा छोड़ करके तब बाहर चली जाती है, भ्रमण करते हैं, तब हम जागते हैं। नहीं तो इंसान एक जिंदा मुर्दे के समान है, और मैं एक जिंदा मुर्दा हूं। मेरे शरणा हो, मुर्दा हूं मैं एक जिंदा, जब मेरे शरणा हो, जब मेरे शर हो गए तब मैं बढ़कर बोलूंगा। पहले बताऊं ये बात में। रही दूसरी बात, काम प्रेम से होते हैं, गुस्से से नहीं होते, प्रेम से। अरे अपने अंदर जाग कर देख लो, बाहर जाने की जरूरत को नहीं। धीरे धीरे 1 रुपया कमाए, फिर 2 कमाए, फिर 10 कमाने लगे, फिर 50,000 कमाने लगे, फिर लाख कमाने लगे, फिर करोड़ की हैबिट बन गई, फिर 2 करोड़ की बन गई। इंसान की विडम ना तो मिटे नहीं रही है। हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा। अरे तुमने भजन तो नहीं करा, समरण तो नहीं करा, परमात्मा तो न्यू मान लो, तब ने ब्याज पे दे है, उल्टा लेगा 50 रुपये सैकड़ा समेत। जवानी में तम कमाने लग रहे, बुढ़ापा में किते कुल्ली टूट गई, किते सासू ने हमारी कांच पला दे, किते आड़ फिर वृद्धाश्रम भी नहीं उठते। इस बात का तुम ध्यान दो। अगर अपनी सेवा करवानी है तो अपने बच्चों को नशे पते से बचाओ, और गौ माता की विशेष सेवा करें, अर्थात क्राइम से बचाओ, नशे पते का आदि ना होने दो। साम दाम दंड भेद अपना का अपने बच्चे को क्राइम में नहीं जाना चाहिए, इस बात का आप संयम करें। अगर तुम लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को गायत्री मंत्र का भजन करना चालू कर दो। 1 महीना करोगे तो 3 महीने तुम्हारी समस्या ठीक रहेगी। रही बात
और हमारे पास एक बीमारी का एक नया एक वो ज्योतिष के द्वारा एक नया समाधान लेकर के आए हैं। काम की हमारे पास गारंटी है, अगर तेरा काम ना बना, तेरी जय पर्ची लाग रही है, अपने ब्याज तो सह नहीं मेरे द्वारा, अपनी पर्ची उल्टी लीजिए। अच्छा, पैसे उल्टे? हाँ, पैसे उल्टे दे दूंगा, गारंटी है, और मैंने दिए भी है। एक आधा काम नहीं बने तो मैंने वापसी भी करे हैं लोगों के। बहुत अच्छा, रही बात है हार्ट की प्रॉब्लम, जिस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है उसका समाधान है हमारे पास। दूसरी बात, लीवर की दिक्कत, सबसे ज्यादा आज के नौजवानों के अंदर लीवर की प्रॉब्लम चली हुई है। उम्र कितनी है? 27 साल, और लीवर की प्रॉब्लम 5 साल से। वह बनेगी बाबा, बोले कितनी उम्र है? बोले उम्र 5 साल है और करड़ाई 7.5 साल। बोले अच्छा बाबा, मेरे पास से भी 2.5 साल थी चलेगी। तो वो बढ़िया वाली बात होगी, वह चुटकुला नहीं है, बढ़िया वाली बात होगी। निवाला बाबा जी के पास चला गया, 7 फीट मौज करेंगे, बढ़िया ने खड़ी छोड़ दी कल की। निवाला बाबा रोन लग गया। निवाला सेठ वाला रोया क्या था? बोला बाबा 7 तो मौज करेंगे, 8वीं का क्या रहा होगा? वो सोचनी नहीं रही मेरे वीरा, तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी के द्वारा तुम्हारा जमीर मर चुका, आत्मा मर चुकी है। जो लीवर की जिस व्यक्ति के अंदर आ गई तो वो आत्मा मर गई हमारी। हम जब तप करते हैं तो हमारी आत्मा रोते हैं, ऊपर से हम रोते हैं, आंखों में से पानी आता है हमारे अंदर से, और आत्मा हमारी बड़ी उत्पन्न और खुश होती है, हंसती है आत्मा हमारी। चलो बाबा जी, बहुत हो गया। और भाई एक बात और रहेगी है मेरी, एक बात और सुन लो, इस बात का ध्यान से सुनना, ध्यान से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इन चीजों का हमारे पास एसिडिटी का दवाइयां न बगाया, यो दवाइयां कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी ज्योतिष के द्वारा जो रास्ता बताऊंगा, अगर उस रास्ता पर चलोगे तो समाधान है आपकी बीमारियों के, दवाइयों के। मतलब बीमारी भी ठीक लाके करनी तो आप? अरे ज्योतिष से है ना, ज्योतिष हमारे वेद शास्त्र, वेद के अंग है, हमारे पार्ट हैं। ज्योतिष हमारे शरीर के अंग हैं, पार्ट हैं। आपको कितने ऐसे प्रॉब्लम है पता लगता है, ज्योतिष बताती है ना। जो ये साइंस है बाद में निकली है, वेद से साइंस निकली है। हम भी जो साइंस निकली वो अपनी जगह साइंस है, हम भी अपनी नॉलेज के अंदर हम भी एक साइंटिस्ट है एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है, ठीक। जय हो। आदेश अपनी वाणी को विराम देते हैं, तो आदेश भाई आदेश। तो ये देख सको भाई, बाबा जी तो 2 घंटे के 3 घंटे भी लगातार बोल सके हैं। क्वेश्चन करना थक जाएगा लेकिन बोलना नहीं थकता। ये बाप ने भाई पूरा इंटरव्यू देख लिया, किस प्रकार लग गया। तो बाबा जी की बात है किस प्रकार लगी, कमेंट में अपनी भाई जो सभ्य राय है जरूर छोड़ियो। बताओ भाई, गाली गलौज का प्रयोग ना करियो, सभ्य राय दियो। वीडियो ने भाई ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो, इतनी वायरल कर दियो वीडियो ने, पूरा हरियाणा में धूम मचा दे। आड़े समाप्त करा भाई। जय जवान जय किसान।